तो समस्त पिला सबुठ अधिक दुर्बलता देखा जाए डीएससी पेपर गुड़िक डीएससी 1 हो कि डीएससी 2 हो से गुड़िक तो प्रायतः अधिक दुर्बलता देखा जाए कहीं कॉलेज गुड़िक एत भल भाव क्लास हुए सब गुड़िक जहाँफल कि पिला फंडामेंटालिटी क्लीयर हो पारती ना है जो तुम शिशु साहित्य कहला किसी पिला आंसर दे दिखती जो साहित्य शिशु मान द्वारा लिखित से साहित्य को शिशु साहित्य कहुए भूलभाल हो जाए जहाँफल सेमिस्टर रिजल्ट अनेक भाव में खराब होता है कहीं फंडामेंटाली भल भाव बुझी पारती ना है तो से तो चलते पिला आज वीडियो माध्यम तुम संपूर्ण भाव में तो हेलो पिला केमी अच्छा आई होप कि समस्त पिला बहुत ही भल थे सो पिला आज वीडियो माध्यम संपूर्ण भाव में +3 5 सेमिस्टर ऑडियंस पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो तो कहीं पिला जो तुम डीएससी 2 रो यूनिट 1 कौन रही ना तुम शिशु साहित्य विषय अच्छे यूनिट 1 गोटे लंग क्वेश्चन आम पूरा आम जमी भाव में बुझा प्राय तो समस्त पिला निहत भाव में मन रखिए तो पिला तुमने कहीं भावन केवल आम लंग क्वेश्चन आलोचना करें भूल आम लंग क्वेश्चन आलोचना करने सहित जी सब शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक अच्छी और तुम शिशु साहित्य विषय तुम जिते मन फंडामेंटल डाउट अच्छे सब क्लियर करदेवी तो चलते अधिक डेरी नगरी वीडियो आम सब भाव में स्टार्ट करदे फास्ट गोटे कथा मन रख जो तुम शिशु साहित्य अर्थ कौन जो साहित्य कि शिशु मैंने लिखिं ताहा नुहे जो साहित्य शिशु मानकर शिशु मान उद्देश्य लिखित होता है ताकू शिशु साहित्य कहुला शिशु साहित्य को क्यों मैंने लिखि ना बड़ लोक मैंने लिखि था आ गोटे कथा देखो ना शिशु साहित्य हूँ शिशु गोटे उत्तम शिल्पी तुल्य तो निहाती भाव में जो तुम शिशु शिल्पी जी शिशु साहित्य को लेखती सी कौन करती ना गोटे छोट पिला गोटे नरम कोमल गोटे कादुओ पड़ी जमी गोटे कुमार कौन करे ना कादुअर विभिन्न प्रकार माठिया हो कि गिना हो बहुत किसी तैयारी करें कौन से कादुओ द्वारा किंतु से थोड़ा जब से टाण होगला से सी आउ कि कौन रूप दे पार कि दे पारे तो सही कथा ये कौच शिशु साहित्यर काम होटार कुमार है मानते सी कौन पिला उत्तम रूप कि गढ़ तेणु नरम अवस्था माटु कादुओ जपरी कुम्भार विभिन्न रूप दे पात्र गढ़ी थाए ठीक से ही शिशु मान मन कादुओ सुखीगले परिवर्तन करने असंभव नुहे सॉरी ना परिवर्तन करने संभव नुहे तेणु शिशु साहित्यिक शिशुर मनोभाव को दृष्टि रखी उत्तम चरित्र गठन पर निजर सृष्टि भरी दे मूल्यवान तथ्य तो विभिन्न भाव में तुमने जो साहित्य शिशु मान उद्दिष्ट माने जोटार कि शिशु मैंने निजर मनोरंजन हो शिशु मान हस कांद सुख आम जो बही देखा पाओ ताकू ही शिशु साहित्य कहुए तो फास्ट एक कथा बुझीगला ना देन देखो शिशु साहित्य को बुझार समीक्षा कर शक्ति गोटे छोट शिशु मानकर न था तो निहत भाव में जदि आम गोटे मेन जदि डायरेक्ट साहित्य को दबा तो जन शिशु ताको बुझी पारिबो कि ना बुझी पारिबोनी कहीं शिशु मानकर चिंता चेतना शक्ति भिन्न थाए है बड़ मनुष्य तुलन में तेणु शाणित कराइबापी से नीति संपन्न कराइबापी से मनोरंजन तथा से मनीष पणियार उद्रेक जो साहित्य रचित होता है ताकू शिशु साहित्य कहुए बस तो पे ये बुझीपार तो पे मैंने आशा कर समझते बुझीपार तापर देख तापर शिशु साहित्यर संज्ञा को जीवा शिशु साहित्यर संज्ञा कौन अच्छी ना शिशु साहित्य कहले शिशु मान द्वारा रचित साहित्य नुहे बरं शिशु मान रचित साहित्य को बुझाए जो कथा तुमको फास्ट कही अर्थात शिशु मान बड़ मैंने शिशु साहित्य रचना करते शिशुर रागरुषा हस कांद क्रोध स्वप्न कल्पना आशा और आकांक्षा को सुंदर भाव में प्रकाश कर कौन ना शिशु साहित्य मध्यम इंग्राजी भाषा शिशु साहित्य कौन कहते ना चिल्ड्रेन्स लिटरेचर कहुए यहाँ गोटे शॉर्ट क्वेश्चन तुम निहाती मन रख इंग्राजी भाषा शिशु साहित्य कौन कहुए ना चिल्ड्रेन्स लिटरेचर कहुए आउ तुम ओडिया किसी समालोचक मैंने पिला सॉरी पिला साहित्य बाल साहित्य बोली कही था पिला साहित्य बाल क्वेश्चन किसी ओडिया साहित्य जो सॉरी शिशु साहित्य मैंने थांती से ताकू बाल साहित्य नाम नामित करते इंग्राजी चिल्ड्रेन्स लिटरेचर बोली कहुए शिशु साहित्यर संज्ञान देवाक जाए समालोचक डॉक्टर मनिंद्र महांती कहते शिशु मान मनोरंजन तथा ज्ञानार्जन जो पुस्तक गुड़िक उद्दिष्ट ताकू विस्तीर्ण अर्थरे शिशु साहित्य नाम अभिहित करा किए कही ना तुम समालोचक डॉक्टर मनिंद्र महांती है किए कौन कहते मतगा दरकार यहाँ तुम संज्ञा जो दब ये किए कौन मत देते तो एगुड़ा तुम निहाती भाव में तुमको देवाक पड़ो देख तुमको मुझे कहूनी तुमने बही जमी अच्छे से ही दियो ना तुमको देख तुमको 4टा कि 5टा जो तुमको इजी लगुच से मन रख देन से तुमने लिखिदेव से मत गुड़ाक है किए कौन देते तो जहाद्वारा सी कि काटी पारनी जे देखुव खाता शिशु मन लाखी आनंद और आलोक वितरण करुवा सबू लेखा बा शब्द शिशु साहित्य पदवाच्य यहाँ तुम किए कहते ना ओडिशार विशिष्ट शिशु ओडिशार विशिष्ट शिशु साहित्य संख्या देवाक जाए से मिसिकी कहते है जो सब रसुआर कथा पिला प्रभावित करे पुणी नुआ नुआ भावभूमि अनुभव दिए ताहा ही प्रकृत शिशु साहित्य
एटा कहले एन तुम एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका संज्ञा अच्छी से आम देखा ओडिया अच्छी से जो मैंने पार इंग्लीश लिखिद किसी सुविधा नहीं। पाश्चात्य समालोचक काटेर भी गुडंकर संपादित शिक्षा विधान कहुई प्रवीण साहित्यिक द्वारा रचित शिशु मान उच्च कोटर पठन सामग्री ही शिशु साहित्य एवं यही सब पुस्तक शिशु मान द्वारा आदृत होता है एवं आनंदर सहित से गुड़िक अध्ययन करते सहित सरल भाषा कहले शिशु साहित्य से ही साहित्य जहाँकि शिशु मान उपयोगी। शिशु साहित्यिक राम प्रसाद महांती कौन कहते देखिया शिशुर भावना कल्पना आशा आकांक्षा रागरुषा रुचि और आदर्श सर्वोपरि ज्ञान लाभ जिज्ञासार अभिव्यक्ति ही होची शिशु साहित्य। स्थूलतः शिशु मान उद्दिष्ट और वयस्क मान द्वारा रचित साहित्य को आम कौन कहू ना शिशु साहित्य बोली कहू। से कौन ना प्रोफेसर अनाथ महांती भी से मत देते सी कौन कहते ना प्रत्येक भाषा साहित्यर आदि जननी हूँ कि शिशु साहित्य निहत भाव समस्ते प्रथम तो शिशु साहित्य पढ़ती कौन तुम वर्णबोध हो तो फास्ट आम कौन आगे वर्णबोध रू पढ़ा स्टार्ट करूँ धीरे 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 आम बड़ बड़ बही गुड़िक पढ़ू तो से भाव में सेटा हूँ जननी जोटा आम कहू है यह सरल मनर सहज आत्मप्रकाश मनीष प्राथमिक अवस्था जमी शिशु प्रत्येक भाषार आदिम अवस्था सेमिति शिशु साहित्य है। शिशु साहित्य हूँ पाठ्यपुस्तक व्यतीत शिशु मान स्वतंत्र भाव में लिखित पुस्तक समूह वयस्क मान लिखित मात्र शिशु मान द्वारा पठित अनेक ग्रंथ मध्य कौन मध्य अंतर्भुक्त। देन समालोचक उपेन्द्र कुमार जेना कहते शिशु साहित्य शिशुर अति निजर एकांत अपहरण तार समस्त आवेगर प्रतिफलन यही साहित्य भितर ही देखापी मिले से निजको साहित्य विषय साहित्य भितर हराई से निजको यही साहित्य भितर हराई दे पुणी आविष्कार करे गोटे अति सुंदर और भल मनुष्यर प्रतिछवि मध्य एटा गला किए कहते डॉक्टर उपेन्द्र कुमार जेना। देन तुम डॉक्टर बसंत कुमार साहू कौन कहते देखा तो पे तुम एत गुड़िक प्रायतः तुम जो गुड़िक इजी लगुच 4-5टा 15 लंग क्वेश्चन थईदेव आगुड़ा तो सर्ट क्वेश्चन आसपे तो तेणुक तुमने एक्चुअली देख सबुगा किंतु एग्जाम लिख 4 ରୁ 5टा अधिक लिखनी टाइम वेस्ट हो तुम। डॉक्टर बसंत कुमार साहू शिशु साहित्य को शिशुर जीवन वेद भाव में ग्रहण कर शिशुर राग रुषा हसकांड क्रोध ईर्षा कल्पना आशा आकांक्षा सबू सुंदर और सफल भाव में प्रकाश पाई थाए। तापर देखो डाक्टर नित्यानंद स्वाई कौन कहते ना जहाँ को पिला माने बुझी पारते जहाँ से मनोरंजन करता है जहाँ से कल्पना को प्रसारित कर गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करने संगे संगे से कौतूहल तथा उत्सुकतार परिपूरण करता है ताहा साधारणतः शिशु साहित्य अंतर्भुक्त हो पार। देन से बारे तुम कौन केमती मत देते तुमने जानिल। देन ये सब संज्ञा दृष्टि विचार कले शिशु साहित्य हूँ कौन जहाँकि मनोरंजन मध्यम शिशु मानकर मानसिक हो कि बौद्धिक विकास साहाय्य कर साहित्य को बुझाई था मानसिक हो कि विभिन्न प्रकार तार बौद्धिक क्षेत्र में साहाय्य कर शिशु जेहेतु प्रथम से शिखी थाए तेणुक बहुत प्रभाव पड़ी था शिशुर दृष्टिभंगी रुचि और मन को नहीं जो सब जिज्ञासा सृष्टि हुए जिज्ञासा मैंने कौन जहाँकि जानवर इच्छा थाए शिशुर सबू जिज्ञासार यथोचित उत्तर प्रदान करने संतोष प्रदान करने शिशु साहित्यर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। शिशु से जहाँ जानवर इच्छा थाए से गुड़ा सब शिशु साहित्य मध्यम पाई पारि थाए। शिशु मन को भविष्य में सुनागरिक रूप में गढ़ी तोड़ प्रमुख मध्यम रूप से शिशु साहित्य सहायक हो। शिशु साहित्य पारंपरिक व्यवस्था सहित समतार सांप्रतिक समस्या सहित जड़ित होगा नित्यान्त आवश्यक। तेणु शिशु साहित्य परंपरा और वर्धमान समिशन रूप देवा नित्यान्त बांछनीय। बर्तमान आम जाना तुम शिशु साहित्य स्वरूप विषय है शिशुर कोमलमती मन को सजाड़ी भविष्य उत्तम नागरिक रूप में गढ़ी तोड़ शिशु साहित्य प्रमुख भूमिका ग्रहण करता तो निहत भाव में जितेबाला गोटे शिशुटी सान रू बड़ है से फास्ट शिशु साहित्य आरंभ कला सी बड़ बड़ तार भविष्य तोड़ी पार से क्या मध्यम से छोट शिशु साहित्य मध्यम से जेहेतु से प्रथम पढ़ी कौन से गोटे जननी तेणु शिशु मान मन में असीम साहस धैर्य दया प्रवणता सेवा आदि मोहनीयता गुणर संचार शिशु साहित्य ही कराई थाए। सहित शिशुटी चाट सारी जा पूर्व अथच अक्षर शिखा पूर्व मौखिक साहित्य को ही आपणे थाए से मौखिक साहित्य मध्य अंतर्भुक्त माँ जेजेमा कंठ निःसृत गीत समूह और यही दृष्टि विचार कले माँ होती शिशु साहित्य प्रथम स्रष्टा ताले एटा गोटे पढ़े शिशु साहित्य प्रथम स्रष्टा किए माँ कहीं सी मौखिक साहित्य को शिखी थाए जो सी मैंने कथा को अनुसरण करते
ହେଲା ବଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁଟି ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ନାନାବାୟା ଗୀତକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନାନାବାୟା ଗୀତ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ଅଝଟ ବେଳେ ମା ଖୁଆଇ ଦେବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଥାଏ ବା ଶୁଆଇବା ବେଳେ ତାହାକୁ ହିଁ ନାନାବାୟା ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଅନେକ ସାରା ଗୀତ ଅଛି ନାନାବାୟା ଗୀତରେ। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶୁଆଇବା ଓ ଖୁଆଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥାଏ। କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଏହି ଗୀତକୁ ଛୁଆ ଭୁଲାଣିଆ ଗୀତ ବା ମା ଗୀତ ପିଲା ଖେଳ ଗୀତ ବୋଲି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥିଲେ ବି ଶିଶୁକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ତୁମର ଧରେ ବାଇଧ କି ଯେଉଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଗୀତ। ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କୋମଳମତି ଶିଶୁଟିର ମନ ନେଇ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଗଢ଼ି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶିଶୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶିଶୁର ଭାବନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଦାନ ଅପରିସୀମ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପରି ହେବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଶିଶୁ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଶିଶୁ କବିତା ହେଉ ବା ନାଟକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ। ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସଂସ୍କରଣ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ମାନେ ଯେମିତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଚେତନା ଶକ୍ତି ସେମିତି କ'ଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କି ନା, ତେଣୁ ବରଂ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଚି ରହିଛି। ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତାହା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ହେବ କି ନା, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଗତ ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିଦେବେ ସେମିତି ଶିଶୁ ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କାର୍ଟୁନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ହେଲା, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ନେଇ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତି, ଗବେଷଣା ପରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରାହେଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଜଗତର କ୍ରିୟା ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଶିଶୁର ବୟସ ଅନୁସାରେ ନିଜର କୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପ ଦେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନବିତ୍ ମାନେ ଶିଶୁର ବୟସକୁ 8 ଗୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ତମର ବୀଜ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ 2 ସପ୍ତାହ ବୀଜ ଅବସ୍ଥା ବା କ'ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ, ତାପରେ ଆସିଲା ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥା, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ, ନିଓଟେନ୍ ଶୈଶବ, ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ, ଦେନ୍ ନିମ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ, ଏଥିରେ 12 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ସ୍ତରର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାପରେ ସରଳ ବୋଧଗମ୍ୟ ରଚନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଛଳ ଆବେଗ ଏବଂ ସୁକୋମଳ ସରଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ଲାଳିତ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସରଳ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ରଚନା ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ ଓ ଆନନ୍ଦିତ କରିଥାଏ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପରି କାହାଣୀ ବେଶ୍ ରସଗ୍ରାହୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଶିଶୁ ଦ୍ୱାରା ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତୁମର ଆଣ୍ଡରସନଙ୍କର ପରି କାହାଣୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ବେଶ୍ ଆଦୃତ, ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 145ଟି ଭାଷାକୁ ଅନୁଦିତ ହୋଇପାରିଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏହା ହାରିପଟର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେ ଶିଶୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଦେଖ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରଭାବ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଜାତୀୟ ସଂଗତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ଜାତୀୟତା ପ୍ରେମର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଦେଶ ଜାତିର ବିକାଶରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ। ହାସ୍ୟରସର ଅବତାରଣା। ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ନାନା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ହାସ୍ୟରସ ପରିବେଷଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଜାଇ ନିର୍ବୋଧ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ କି ନିଜ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବତ୍ୱ ଆରୋପ କରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ହାସ୍ୟରସାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକକଥିତ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କ'ଣ ରହିଛି? ଲୋକକଥିତ ଭାଷା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାଆର ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ପରେ ବାହାର ପରିବେଶ ସହିତ
सहित मिसी थाए तेणु ता मध्य लोकगथित भाषा प्रति अधिक आदर थाए। यही दृष्टिकोण विचार कले शिशु साहित्यर भाषा लोकगथित भाषा हेबा नित्यांत जरूरी। वर्णनात्मक शैली अपेक्षा आत्मकथन शैली किंबा आत्मकथन वर्णनात्मक शैली अपेक्षा आत्मकथन शैली किंबा कथोपकथन शैलीर गुरुत्वारोप। जमी मोर कोमलमती शिशु पक्षे वर्णनात्मक शैली पाठ करवा क्रांतिकर हो पड़े कौन ताको बोरिंग लगे ता सहित कथाकथन शैली द्वारा स्वाभाविकता रक्षा होगा संगे संगे साहित्य को सत्य और जीवंत पर पिला अनुभव करते मैंने जो गुड़िक से जानी जोटा कौन तांको जानिबार इच्छा थाए लोकगथित भाषा जदि शिशु साहित्य रहिला ताले से जानिबा पढ़िया आग्रही हेबे। जदि तांको पूरा शिशु वर्णनात्मक विषय पूरा दबा ताले से बोरिंग हो जिवे। चरित्र गठन उपर गुरुत्वारोप। शिशु साहित्य शिशुर चरित्र गठन उपर गुरुत्व दि जाए कारण उपयुक्त परिवेश सहित उपदेय कथा शिशुर मन को पवित्र कर निर्मल चरित्र गठन सहायक होता है। एथिपाई ध्रुव प्रहलाद आदि बहु पौराणिक चरित्र को नहीं शिशु साहित्य रचित होता है। आध्यात्मिक चेतनार स्फुरण कौन सब रही सांप्रतिक समय भगवाद मनुष्य को आध्यात्मिक चेतना ठारू दूरे नेउची जाफल कि मनुष्य पाप करने को कुंठाबोध करूना। तेणु शिशुटी जदि प्राथमिक अवस्था ईश्वर स्थिति और अवस्थिति संपर्क ज्ञान आहरण करें तेबे से वस्तुवादी जीवन ठारू दूरे जाए। तो यही दृष्टिकोण विचार कले शिशु साहित्य आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि होगापाई विभिन्न पौराणिक कहानी चरित्र मोहनीयता को प्रकाश करने आवश्यक। देन देख कौन होती ना परिस्थिति और परिवेश प्रति सचेतनता। साहित्य समकालीन परिवेश और परिस्थिति को नहीं करेबर स्थान देवा उचित कारण शिशुटीर निजर पारिभाषिक परिवेश और परिस्थिति सहित प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव संपर्क रही है। यह द्वारा शिशु साहित्य शिशु को सहजरे ग्रहण करें। तेणु एतद व्यतीत शिशु साहित्य सौंदर्यबोध प्रति गुरुत्वारोप देशर परंपरा संस्कृति आचार व्यवहार को स्थान देवा उचित। शिशु साहित्य भल मंद दर्शाई सत्यर जय असत्य और अन्यायर पराजय यही धारणार प्रतिष्ठा कराइबा द्वारा शिशुर मानसिक दक्षता वृद्धि पाइबा सहित शिशुटी भविष्य सुनागरिक होइबारे मध्य सहायता होता है। तो मैंने एटा तुम शिशु साहित्य द्वितीय क्लास प्रथम क्लास तुम आलोचना हो सारी। तो से प्रथम क्लास जो पे देखी ना से तुमको ये दे दूसरी तो मैंने क्लिक करके देखी दिंतु।